कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस मंच पर उपस्थित हुए। मैं तमाम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के कोने कोने से आए सभी समर्पित कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी का इस मंच पर स्वागत करती हूं। हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव प्रभारी सांसद आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी भी इस मंच पर अध्यक्ष जी के साथ हैं। मैं केसी वेणुगोपाल जी का भी यहां पर स्वागत और अभिनंदन करती हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव प्रभारी पंजाब से सांसद आदरणीय रंधावा जी भी इस मंच पर हैं। इस मंच पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हम सबको ताकत देने के लिए आए हैं। इस मंच पर आदरणीय सांसद विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी भी हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष बधाई देना चाहती हूँ राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दोतासरा जी को कि आपने कर दिखाया इस पवित्र धरती पर। दोतासरा जी, आपने राजस्थान को एक करके दिखाया है। मैं नेता विपक्ष का भी धन्यवाद करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सबका मैं तहे दिल से कहूंगी, यह संविधान एक किताब नहीं है जिसे हम बचाने निकले हैं। यह संविधान के वो हक और अधिकार है जिसे हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी अपने हाथ में लेकर निकले हैं। हम सबको उसे बचाना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं और बधाई के साथ इस कामयाब रैली के लिए पूरी प्रदेश राजस्थान को मैं बधाई और अभिनंदन देती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अलका जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारी संविधान बचाओ रैली में पधारे हमारे गौरव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजस्थान परंपरा के अनुसार मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी से कि वो सूत की माला पहना के खड़गे साहब का स्वागत और अभिनंदन करें राजस्थान की पावन धरा पे। आदरणीय गहलोत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी खड़गे साहब को सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय गहलोत साहब। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब से अनुरोध करूंगा कि वो केसी वेणुगोपाल जी को सूत की माला भेंट कर पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सचिन पायलट जी से भी अनुरोध करूंगा कि केसी वेणुगोपाल साहब को सूत की माला भेंट कर मान और सम्मान करें। जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि खड़गे साहब को आप सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से अनुरोध करूंगा कि केसी वेणुगोपाल जी को सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर सीपी जोशी जी। मैं अनुरोध करूंगा सुखजिंदर रंधावा साहब से कि वो खड़गे साहब को शॉल पहना के स्वागत और अभिनंदन करें राजस्थान की पावन धरा पे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और डॉक्टर सीपी जोशी जी साथ में शॉल पहना के उनका स्वागत और अभिनंदन करें खड़गे साहब का। मैं डोटासरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कांग्रेस का जो दुपट्टा है वो खड़गे साहब को पहना के स्वागत और अभिनंदन करें।
प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा खड़गे साहब को, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, गोविंद डोटासरा जी, सीपी जोशी जी, जूली साहब, भंवर जितेंद्र जी, रंधावा साहब मोमेंटो भेंट करेंगे। सामूहिक मोमेंटो के लिए मैं अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल साहब को भी, हमारे तमाम प्रदेश के नेता हैं, वो मोमेंटो स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। सभी सामने मंच पंडाल में उपस्थित लोगों से, मंच पे आसीन नेताओं से अनुरोध है कि पहलगांव में जो आतंकी हमले में हमारे देश के जो नागरिक शहीद हुए, अपने स्थान पे खड़े होके 2 मिनट के लिए हम मौन धारण करेंगे। तमाम नेता और मंच में उपस्थित हमारे तमाम नेतागण और सामने उपस्थित कांग्रेस के ध्वजवाहक से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पे खड़े हों। सावधान, 2 मिनट का मौन रखेंगे, सभी से अनुरोध है। ओम शांति शांति। उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब पधारें और संविधान बचाओ रैली में पधारे हुए तमाम प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। टीकाराम जूली जी। आज संविधान बचाओ रैली के अंदर हमारे बीच में पधारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंच पर मौजूद हमारे एआईसीसी के प्रभारी सुखजिंदर जी रंधावा साहब, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ उपस्थित सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष साहिबान और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस जनता जनार्दन को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि इस तपती धूप के अंदर भी आप लोग जितने टेंट के अंदर हैं, इतने टेंट के बाहर भी आए। ये आपका जोश और आपकी ताकत बताता है। आज ये आपने भी सोचा होगा कैसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा है। साथियों, जरा सोचना कि जब देश आजाद हुआ और देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझा गया, हर व्यक्ति के नियम, कानून और कर्तव्य बनाए गए। और जो लोग संविधान की वजह से अपने आप को चाय बेचने वाला बताते थे, आज देश के प्रधानमंत्री की सीट पे आए तो उस संविधान की वजह से आए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीट पे बैठते ही वो लोग सबसे पहले उसी संविधान को कमजोर करने के लिए लग गए। इन लोगों ने चुनाव के अंदर नारा दिया कि 400 पार लेके आइए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सके।
साथियों, चाहे हेगड़े जी हो, चाहे हमारे यहाँ के मिर्जा जी हो, और भी इनके नेताओं ने कहा संविधान बदलना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये संविधान बदलना इसको नहीं कहते हैं। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, यह भी संविधान को कमजोर करने का काम है। जो विपक्ष के अंदर इनके नेता कहते थे कि काला झंडा तो आभूषण है इस संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, आज उनको काले झंडे से, काले कपड़े से इतनी चिढ़ हो गई। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी 2 दिन पहले उनको ईडी लेके गई। हमने कहा कि उनकी पत्नी मरणासन स्थिति के अंदर है, नहीं माने लेके गए और आज उनकी पत्नी की जान चली गई। इसका जवाब ईडी देगी या मोदी जी देंगे, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। इस ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कितने बीजेपी नेताओं पे केस दर्ज किए हैं जरा बता दे। और हमारे कांग्रेस के चाहे सोनिया जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, 56 घंटे तक बैठ के पूछताछ कराते हैं, उस परिवार से कराते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति इस देश के लिए दान दे दी। इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद होगी, राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पद तक सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दिया। उसके लिए आप बात कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम लोग जब किसान का, युवा का, मजदूर का, दलित का, आम व्यक्ति का मुद्दा उठाते हैं तो विधानसभा में जवाब नहीं आता है। यह संविधान खत्म करने की बात है। इनके मंत्री विधानसभा के अंदर झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उस पवित्र सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री तो यहां तक की कहते हैं कि जब मैं सरपंच था तो मैंने पता नहीं कितने काम करा दिए, और जबकि नरेगा का नाम लेते हैं, नरेगा उस समय थी नहीं। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर है। यह संविधान को कमजोर करने का काम है। इसलिए साथियों, मैं एक कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय खड़गे साहब को दोनों हाथ उठा के कहे कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल जी और सोनिया जी के साथ जेल भरने को तैयार है। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।